ज़ैगम खान साहब, जो शहजाद साहब बात कर रहे हैं, मुक्तदरा की भी बात हो गई, सियासतदानों की भी हो गई, निज़ाम इंसाफ की भी उन्होंने बात कर दी, क्वालिटी ऑफ के प्रोसिक्यूशन और सारे मामला आ गए। सर, किस एक पॉइंट पर फोकस करके हम आगे बढ़ सकते हैं कि एहतसाब भी हो और उसके नताइज भी मिले, ना कि एहतसाब और इंसाफ सब सवालिया निशान बना रहे? बिल्कुल, मैं इत्तफाक करता हूँ चौधरी साहब की बात से, और ये बहुत बड़ा मसला है कि एहतसाब पाकिस्तान में सियासी इंजीनियरिंग का एक टूल रहा है और इसको हमेशा अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। इस लिहाज से अगर आप देखें तो नैब में जो तरामीम की गई हैं उसकी सबसे बेनिफिशरी, जो बड़ी बेनिफिशरी है, वो इस वक्त पीटीआई खुद है। क्योंकि अगर आप माजी की मिसाल देखें, जिस तरीके से नैब को इस्तेमाल किया गया, नैब के तो तफ्तीशी अमल को सजा के तौर किया गया। नैब के अंदर ये जो क्लास थी कि 6 महीने तक किसी को जमानत नहीं मिलेगी, तो किसी को इंक्वायरी की स्टेज पर, किसी को इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर पकड़ा गया और उनको जेलों में बंद किया गया, बदतरीन हालात में रखा गया। और बाज़ औक़ात नैब के केस भी फ्रेम नहीं कर सकी, यानी केस भी फ्रेम करके वो अदालत में नहीं पेश कर सकी और ये लोग बंद रहे। फिर जब अदालत में केस आए तो आप देखिए कि जब आला अदालतों में ये केसेस गए तो क्या हुआ, कितने लोगों को सजा हुई। आप आला अदालतों के खाली कमेंट्स नहीं, उनके फैसले पढ़कर देख लीजिए। ख्वाजा साद रफीक की जो जमानत का केस था सुप्रीम कोर्ट में, उसका फैसला पढ़ के देखिए कि अदालत ने कहा कि ये सियासी इंजीनियरिंग का एक टूल बन चुका है। और बन चुका नहीं था, ये तो शुरू से ही पाकिस्तान में एहतसाब को अशराफिया में एक दूसरे के साथ स्कोर सेटल करने के लिए इस्तेमाल किया गया। काम तो 1948 से शुरू हुआ था, लेकिन 1958 में जो अयूब खान ने एक बाकायदा एहतसाब का नैरेटिव बनाया और जिस तरीके से उन्होंने एक कानून के जरिए से जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं उनकी पूरी जनरेशन को उठा के सियासत से बाहर निकाल दिया। और उस दौर से अब तक मैं ये समझता हूं, अगर कोई बदतरीन अंदाज में इसको इस्तेमाल किया गया है एहतसाब को, तो वो इमरान खान के दौर में किया गया है। इससे पहले मुशर्रफ ने भी किया पॉलिटिकल लॉयल्टीज बदलने के लिए। नवाज शरीफ साहब ने भी पूरा जो एहतसाब ब्यूरो बनाया, उसका भी यही मकसद था। ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माजरत, क्या मैं इसको इस तरह भी रख सकती हूँ, जब हम कह रहे हैं पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के टूल के तौर पर इस्तेमाल हुआ, इस्तेमाल कोई और कर रहा हो, मगर कहीं ना कहीं खुद सियासतदानों के मुखालिफ सियासतदान भी हिस्सा बनते हैं और साथ देते हैं। अगर वो इफेक्टिव अपनी आवाज उठाएं तो कहीं बेहतर सियासतदान हैंडल कर पाए इस इशू को। आप बिल्कुल ठीक कह रही है। देखिए, एक सेफ फरीकी लड़ाई है। अगर आप अशराफियों को देखें तो पाकिस्तान की जो बड़ी तगड़ी पावर एलीट है, यानी जो रियासत के मुलाजिम हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं, एक तो उनकी लड़ाई होती है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ, फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की आपस की लड़ाई होती है। इन तीनों लेवल्स पे इसको इस्तेमाल किया गया। जिस तरह नवाज शरीफ, अगर अयूब खान ने अगर इस्तेमाल किया इसको इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ, मुशर्रफ ने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ इस्तेमाल किया, तो नवाज शरीफ ने तो दूसरी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया था। फिर उसके बाद इमरान खान ने तो दूसरी पार्टियों के खिलाफ इस्तेमाल किया है। ये बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ भी इस्तेमाल किया। और उसकी वजह यह है कि हमारे जो सियासतदान हैं और जो हमारी अशराफिया का दूसरा हिस्सा है, वो कोई रूल्स ऑफ द गेम्स ही तय नहीं कर सके। नीयत एहतसाब नहीं है, नीयत करप्शन ठीक करना नहीं है, नीयत सियासत है, नीयत ताकत है। इमरान खान साहब के नैरेटिव और उनकी पॉलिसी का मवाजना करके देखिए। हकीकत यह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान 118 से 140 पर आन गिरा। कोई रिफॉर्म्स नहीं हुई, कोई जुडिशल रिफॉर्म नहीं हुई, कोई गवर्नेंस रिफॉर्म नहीं हुई जिससे इस मुल्क में करप्शन कम हो, ट्रांसपेरेंसी